हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल्स, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, मैं आज आपको बता देता हूं जो कल हमने जो शुरुआत किया था नागरिक विद्रोह के आज हम पार्ट सेकंड को कवर करने वाले हैं। देखिए, कल हमने बहुत पढ़ लिया था, पॉलीगर का जो विद्रोह हुआ था वो हमने पढ़ लिया था, हमने भिवानी का विद्रोह भी पढ़ लिया था। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो पढ़ेंगे दीवान बेलू थम्पी के विद्रोह से। ठीक है, जिसने क्या किया, 1808 से लेकर 1809 तक उसने विद्रोह किया था। तो मैं आपको बता दूं, जो दीवान बेलू थम्पी था उसने कुंडारा में एक सभा को संबोधित किया था और उसने एक खुले तौर पे बोल दिया था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाइए। ठीक है, उसने स्पष्ट तौर पे बोल दिया था और इस पूरे घटनाक्रम को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कुंडारा उद्घोषणा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए, दीवान बेलू थम्पी, इसका जो विद्रोह हुआ था वो 1808 से 9 तक हुआ था। ठीक है, ठीक है, इसके दौरान क्या हुआ था, इसने एक सभा को कुंडारा में सभा को संबोधित किया। जिसमें इसने शस्त्र उठाने का आह्वान किया, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने का आह्वान किया। इस पूरे घटनाक्रम को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कुंडारा उद्घोषणा। ठीक है, तो दीवान बेलू थम्पी ने जो जो विद्रोह किया था वो किया था 1809 से लेकर 1809, जिसमें जो कि मेन इंपॉर्टेंट था वो कौन था, कुंडारा उद्घोषणा। ऐसे बोलता है कि कुंडारा उद्घोषणा किसने किया, किसने सभा को संबोधित किया, किसने कहां पर सभा को संबोधित किया, ये क्वेश्चन इसमें जरूर बनता है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया दीवान बेलू थम्पी वाला। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह जो हम पढ़ाएंगे वो है बुंदेलखंड में अशांति। देखिए, बुंदेलखंड में जो अशांति रहती थी उसमें क्या है कि जो पहला बड़ा विद्रोह था वो किसने किया था, लक्ष्मण ने किया था। मैं आपको बता दूं, दूसरा जो है बुंदेलखंड में अशांति। ठीक है, और जो बुंदेलखंड में जो अशांति हुई थी वो हुई थी 1808 से 12। ठीक है, 1808 से 12 होती है। और जो पहला बड़ा विद्रोह कौन करता है, लक्ष्मण। क्या नाम है इसका, लक्ष्मण। ठीक है, ठीक है, और जो ये कौन का था, आजमगढ़ किले का कौन था, ये किलेदार था। कौन था, लक्ष्मण। ये कौन था, आजमगढ़ किले का किलेदार। ठीक है, ठीक है, और वहीं मैं आपको बता दूं, जो अगर इसमें जो ये है, जो बुंदेलखंड में जो अशांति जो वाला रहता है, ये चरणों में हुआ था। जो पहला बड़ा विद्रोह किसने किया था, लक्ष्मण राणा ने किया था, लक्ष्मण दावा ने किया था। ठीक है, वहीं अगर मैं आपको अगला विद्रोह बताऊं, अगला विद्रोह है वो करता है कौन, धर्मा सिंह। ठीक है, जो अगला विद्रोह कौन करता है, वो धर्मा सिंह करता है, जो कि कहां का था, कालंजर का किलेदार था। ठीक है, कालंजर का किलेदार था। वही मैं आपको बता दूं, इन विद्रोहों को समाप्त करके वंशानुगत रूप से जो बनाए जाते थे ना मुखिया, उसको समाप्त कर दिया था। देखो, विद्रोह को दबाकर वंशानुगत
वंशानुगत रूप से नियुक्त मुखिया के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। मुखिया के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संविधान। और इसको जो किस आधार पर, फिर अगर आप बोलोगे सर अगर वंशानुगत रूप से अगर नियुक्ति को बंद कर दिया गया था तो किस आधार पर फिर नियुक्ति होती थी? फिर जो नियुक्ति होती थी वो होती थी संविदात्मक प्रणाली के आधार पर, पद्धति के आधार पर। ठीक है, जो होती थी वो कौन से, कैसे होती? संविदात्मक पद्धति के आधार पर क्या है, ये स्टार्ट कर दिया गया। संविदात्मक पद्धति इकराना के आधार पर, इकराना के आधार पर। ठीक है, तो क्या था, जो वंशानुगत जो मुखिया जो नियुक्त होता था उसका प्रावधान खत्म करके उसकी जगह क्या कर दिया गया था? ठीक है, संविदात्मक पद्धति इकराना के आधार पर नियुक्ति करना शुरू कर दिया था। ये कहां से शुरू हुआ था? बुंदेलखंड में अशांति। इस जो पहला बड़ा विद्रोह करता वो कौन करता? लक्ष्मण करता। वहीं अगला विद्रोह कौन करता? धर्मा सिंह, क्योंकि धर्मा सिंह कहा था कालंजर का किलेदार था। वही अगर मैं आपको तीसरा बता दूं, देखो तीसरा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको उसका नाम बता देता हूं। देखो मैं नाम को छोड़ता नहीं, लेकिन ठीक है, तो तीसरा था वो था परली परल। देखो या तो पल्ली वेड़ी आता है या परल विमेड़ी। ठीक है, विद्रोह। जो ये विद्रोह होता है वो होता है 1813 से लेके 1834 तक। एक साल में होता है, ये भी कई चरणों में होता है। ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये जरूर मैंने बस आपको बता दिया सन, क्योंकि कभी कभी सन इसका पूछ लिया जाता है। इसके बाद कौन सा होता है? कच्छ विद्रोह होता है। कच्छ विद्रोह भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी मैं आपको सन में आपको बता ही देता हूं। वो कच्छ का विद्रोह, जो कच्छ जो विद्रोह होता है वो होता है 1816 से 1832 तक का। 1816 से 1832, ये भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। वही अगर मैं आपको पांचवा बता दूं, इसके बाद जो कच्छ के बाद जो होता है वो होता है बरेली में असंतोष। ठीक है, बरेली में असंतोष होता है। और इसका जो सन है, ठीक है, जो सन है वो है 1816 में। ठीक है, एक ही साल हुआ था, उसी साल में ये क्या था? दब गया था। बरेली में असंतोष था, इसी साल क्या था? दब गया था। और इसका जो तत्कालिक कारण था, देखो तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण जो था वो था पुलिस कर को थोपना। पुलिस कर को थोपना, पुलिस कर को थोपना। ठीक है, बरेली में जो असंतोष होता है उसका तत्कालिक कारण क्या था? पुलिस कर को थोपना, जो कि 1816 में हुआ था। वही 1816 में क्या था? 1816 में जब विद्रोह शुरू होता है 1816 में ही समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद आता है, देखो इसके बाद आता है हाथरस का विद्रोह। देखो मैं आपको कुछ भी छोड़ नहीं रहा। मैं क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, देखो इसके बाद आता है कौन सा? हाथरस का विद्रोह। हाथरस का विद्रोह, जो हाथरस का विद्रोह था वो होता है 1817 में। ठीक है, 1800। इसका जो नेतृत्व कौन करता है? देखो नेतृत्व जो जरूरी होते हैं मैं उन सभी के नेतृत्वकर्ता के नाम बता देता हूं। ठीक है, इसमें क्या है? एक तालुकदार था अलीगढ़ जिले का। ठीक है, जो उसका नाम था दयाराम। ठीक है, अलीगढ़ जिले के कई गांव का क्या था? ये अलीगढ़ जिले के कई गांव का तालुकदार था। ठीक है, कई जिले के तालुकदार था। वही इसका मैं बता दूं, अन्य नेतृत्वकर्ता कौन था? अन्य नेतृत्वकर्ता भगवंत दास। क्या कौन था?
भगवंत भगवंत दास था। और ये कहाँ का था? ठीक है, ये मुसरान का राजा था। ठीक है, तो हाथरस का विद्रोह में जो नेतृत्व करता थे, इनके नाम बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपको बता दूं। इसके बाद जो आता है वो आता है पायकों का विद्रोह। पायकों का विद्रोह, जो पायकों का विद्रोह होता है वो होता है 1817 में। 1817 में ही हाथरस का विद्रोह होता है। उसी वर्ष पायकों का भी विद्रोह होता है। और इसका जो नेतृत्व करता है, जो नेतृत्व करता है, उसका जो नाम था वो था जगबंधु। ठीक है, ठीक है। जो जो ये पायक थे वो कौन थे? वो पायक जो थे वो थे उड़ीसा के परंपरागत जो पैदल सैनिक होते थे। देखो ये क्वेश्चन बनता है, यहां पे मैं आपको डाल देता हूं। ठीक है, जो उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक कौन थे? पायक। ठीक है, इसका नेतृत्व करता कौन करता है? जगबंधु करता है। ठीक है, और इसका जो जो पायक जो थे वो पायक कौन थे? ये उड़ीसा के जो परंपरागत वो पैदल सैनिक होते थे उनको क्या बोलते थे? पायक बोलते थे। इसके बाद आता है बघेरा का युद्ध। बघेरा विद्रोह भी इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इसका बस सन पूछा जाता है। तो 8वां बघेरा का विद्रोह। और बघेरा का विद्रोह जो होता है वो होता है 1818 से 20 तक। ठीक है, वही इसके बाद जो 9th वाला आता है, ठीक है, वो होता है अहोम। देखो अहोम विद्रोह कुछ हद तक इंपोर्टेंट है। ठीक है, कुछ हद तक इंपोर्टेंट है, जो कि 1828 में होता है। मैं आपको बता दूं ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक मंतव्य छुपा हुआ था इसमें। ठीक है, वो मंतव्य मैं आपको बताऊंगा, पहले उसका मैं आपको बता दूं। जो नेतृत्व कौन कर रहा था? जो नेतृत्व कर रहा था वो करता था देखो गोमधर। कौन था? गोमधर ओके गाइस, गोमधर, जो कि कहां का राजकुमार था? ये था अहोम राजकुमार। ठीक है, अहोम राजकुमार था। इसका जो साथी था, जो नेतृत्व कर रहा था, जो गोमधर जो था वो नेतृत्व कर रहा था, वही गोमधर के जो साथी था वो थे जयराम हुआ। ठीक है, दंजय हुआ। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, तो ये कौन था? अहोम जो था विद्रोह। ठीक है, उसका जो नेतृत्व था कौन था? वो गोमधर था। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है सूरत विद्रोह। जो सूरत विद्रोह होता था वो होता है 1844 में। ठीक है, जिसमें क्या है कि सरकार ने जो नमक कर है, नमक कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दिया था। तो गाइस सूरत विद्रोह, ये क्वेश्चन लास्ट पीवाईक्यूज में मैंने देखा है, सूरत विद्रोह से क्वेश्चन बनाए। और क्वेश्चन बनाए तो इस पर देखो क्वेश्चन यहीं से बना था कि नमक विद्रोह, नमक मतलब इस जो सूरत विद्रोह था उसका जो तत्कालिक कारण क्या था कि 50, क्योंकि नमक कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया था। इसके बाद जो विद्रोह होता है वो होता है गडकरी का विद्रोह। ठीक है, ये भी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, गडकरी का विद्रोह जो कि 1844 में ही होता है। गडकरी का विद्रोह 1844 में होता है। ठीक है, इसका जो नेतृत्व कौन करता है? वो कौन करता है? बाबाजी। नेतृत्व कौन करता है? बाबाजी
पूरा नाम बता। बाबाजी अहिरेकर, ठीक है। जो नेक्स्ट मैं आपको विद्रोह बता देता हूं। देखो गाइस, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्या है कि आगामी जो परीक्षा होंगी उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। जैसे सूरत विद्रोह मैंने बता दिया, पीवाईक्यू में आया है, क्योंकि इसका तत्कालिक कारण क्या था, नमक कर में जो था 50 पैसे से बढ़ाकर क्या कर दिया, 1 रुपए कर दिया। पीवाईक्यू में मैंने देखा था ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पीवाईक्यू को भी एनालाइज करता हूं, मैं मॉक टेस्ट को भी एनालाइज करता हूं, प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको भी खुद अपने माइंड के थ्रू द्वारा सोचता रहता हूं, ताकि आपको अपना बेस्ट कंटेंट दे सकूं, ठीक है। वही आपको मैं बता दूं, जो एक होता है सावंतवादी विद्रोह, जो कि 1844 में ही होता है। 1844 में होता है, और इसका जो नेतृत्व करता है वो होता है मराठा सरदार। मराठा सरदार मतलब नाम क्या था, फोन सावंत, ठीक है। फोन सावंत था। वही आपको नेक्स्ट विद्रोह बता देता हूं, नायक विद्रोह। तो इसका जो नेतृत्व जो करता है उसका नाम है अचल सिंह, ठीक है। अब आता है कित्तूर विद्रोह। कित्तूर विद्रोह कुछ हद तक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि 1829 से क्या था, जो उत्तराधिकारी के प्रश्न पर क्या था, एक अंग्रेजों का जो विरोध, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, जब मैं आपको यहां बता देता हूं, ठीक है। कित्तूर विद्रोह, जो कित्तूर विद्रोह था उसमें क्या कि जो 1824 में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य में, अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से विरोध हो गया, ठीक है। कित्तूर राज्य से विरोध हो गया, क्योंकि इसमें क्या है कि उन्होंने जो अंतिम शासक था वो था शिवलिंग रुद्र। इसको क्या है कि शासक मानने से इनकार कर देता है। फिर क्या करता है कि महारानी चेन्नम्मा अंग्रेजों पर विरुद्ध अपनी आवाज उठाती है, और क्या करती है कि एक विद्रोह का बुगल बजा देती है, ठीक है। कौन बुगल बजाता है, महारानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर देती है, वही क्या करता है फिर 1828 में, देखो ये जो घटनाक्रम है वो 1824 में होती है, ठीक है। फिर 1828 में क्या किया, 1828 में रायप्पा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू होता है, विद्रोह पुनः शुरू होता है, ठीक है। पुनः शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्या, जब ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें क्या है कि उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों का जो है कित्तूर राज्य से विरोध हो गया, ठीक है। जो अंतिम शासक कौन था, शिवलिंग रुद्र, जिसको कि शासक मानने से इनकार कर दिया गया था। जैसे ही शासक मानने से इनकार कर दिया, महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। फिर 1829 यार, 1828-29, ठीक है। ये 1829 है ना। 1829 में क्या करता है, रायप्पा के नेतृत्व में एक बार पुनः क्या शुरू होता है, विद्रोह शुरू होता है,
ठीक है। तो गाइस ये जो चित्तूर का जो विद्रोह था बेहद ही बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वहीं अब आता है रामोसिस का विद्रोह। रामोसिस, जो रामोसिस विद्रोह होता है वो होता है 1827। ठीक है, देखो कहीं कहीं 1827 है और कहीं कहीं पे मैं बता दूं 1822 भी है। ठीक है, तो आप जो मोस्ट जो मानना वो 1822 मानना। ठीक है, क्योंकि 1827 अकॉर्डिंग टू मी मुझे भी ये गलत लगता है। ठीक है, आप क्या है कि 1800, क्योंकि मैंने बस एक बुक में ही 1827 पढ़ा है, वरना बाकी बुक में मैंने 1822 पढ़ा, इसलिए क्या है कि 1822 को मान के चलना। ठीक है, रामोसिस का विद्रोह, इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता है कौन? चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह 1822 में। ठीक है, 1800 फिर इसका जो 1826 में है पुनः विद्रोह होता है, और पुनः विद्रोह जैसे ही होता है वो कौन करता है? उमाजी के नेतृत्व में। उमाजी के पुनः विद्रोह। ठीक है, ठीक है। अब आता है बेहद ही बहुत ही ज्यादा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है विशाखापट्टनम में जो विद्रोह होता है उससे। क्योंकि विशाखापट्टनम में जो विद्रोह होते हैं ना वो कई चरणों में होते हैं, 2-3 चरणों में होते हैं, और हर चरण में अलग अलग नेतृत्व करता होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो पूरा आपको रफ करके बता देता हूं। ठीक है, जो विशाखापट्टनम का विद्रोह होता है, देखो इसमें अलग अलग नेतृत्व करता होते हैं। विशाखापट्टनम का विद्रोह। ठीक है, देखो सबसे पहले जो 1793 से 1796, ठीक है, जो इसका जो करता है वो पोलगंडा के जमींदार के द्वारा। ठीक है, पोलगंडा के जमींदार जो था कौन था? विजयराम राजे। ठीक है, वही मैं आपको पुनः बता दूं 1821 से 31 तक। ठीक है, वो कौन करता है? फिर से पोलगंडा के जमींदार द्वारा होता है। पोलगंडा के जमींदारों द्वारा संगठित रूप से। ठीक है, फिर जो होता है वो होता है 1830 में पेंशन को लेके। पेंशन के सवाल पर कौन करता है? वीरभद्र करता है। पेंशन के सवाल पर वीरभद्र विद्रोह करता है। कौन करता है? वीरभद्र। ठीक है, फिर एक और बात जो आता है वो 1832 से 34 होता है। ठीक है, और इस बार क्या है? जगन्नाथ राजे को क्या है? उत्तराधिकारी विवाद में अंग्रेजों से हस्तक्षेप के विरुद्ध क्या करना पड़ा था? विद्रोह करना पड़ा था। किसको? जगन्नाथ राजे। जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ राजे को उत्तराधिकारी की वजह से, मैं आपको शॉर्टकट में लिख देता हूं, उत्तराधिकारी के प्रश्न की वजह से। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में जो विद्रोह होता है वो इन पर आधारित होता है। पहले 1793 से 96 तक चलता है, वहीं 1821 से 31 तक चलता है, वहीं 1830 में चलता है, फिर 1832 से 34 में चलता है। मतलब टोटल 4 चरण में होता है, और चारों चरण में क्या है? नेतृत्व करता भी अलग अलग मिलेगा। पहले चरण में विजयराम राजे करता है, वहीं पोलगंडा का, दूसरे में पोलगंडा के जो जमींदार थे संगठित रूप से विद्रोह करते हैं। ठीक है, तीसरे में जो वीरभद्र करता है, वहीं चौथे में जगन्नाथ राजे करता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है कुर्ग का विद्रोह, जो कि 1833 में होता है। ठीक है, जो आता है वो आता है कुर्ग का विद्रोह। अठारह सौ 33-34। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। फिर आता है कोलिया, कौन सा? कोलिया विद्रोह। जो कोलिया विद्रोह है वो होता है 1824 से 50 तक। जो इसका जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व, ठीक है, जो नेतृत्व करता है वो कौन था? एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया था इसका। इसमें क्या है कि कुछ लोगों ने मतलब मिलके नेतृत्व किया था। जैसे एक हुआ बापू बंगारिया, ठीक है, वहीं दूसरा हुआ नाना दरबारे, ठीक है, तो एक हुआ नाना दरबारे, ठीक है, वहीं कौन हुआ? बापू बंगारिया, ठीक है, बापू बंगारिया। फिर कौन सा आता है? बहुसारे, बहुसारे, ठीक है, ठीक है, बहुसारे हुआ, ठीक है। और भी नाम है लेकिन इतिहास ही लिख देते हैं, सफिशिएंट है, 3 नाम सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कोलिया विद्रोह का क्या है? नेतृत्व करता के नाम पूछ लिए जाते हैं। नाना दरबार हुआ, बापू बंगारिया हुआ, बहुसारे हुए, ठीक है, और भी नाम है, ठीक है, इतना बहुत है, सफिशिएंट नाम है, ठीक है। तो इसके बाद जो विद्रोह होता है वो कौन सा होता है? बुंदेला विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, ठीक है, कौन सा होता है? बुंदेला विद्रोह, बुंदेला विद्रोह। और जो बुंदेला विद्रोह होता है वो 1842 में होता है, ठीक है, 1842 में होता है। इसमें क्या है कि दो, इसमें क्या है कि मराठों से छीने गए जो भी राज्य थे ना, उनको मिला के एक नया प्रांत बना दिया गया था। उसमें जो नए प्रांत में क्या था कि मध्य प्रदेश के जो आधुनिक रूप से जो मध्य प्रदेश है ना, उसके 2 जिलों को भी उस प्रांत में मिला दिया गया था। तो 1835 में क्या, पश्चिमी प्रांत नामक एक प्रांत बनाया गया, एक प्रांत बनाया गया। इसमें क्या है, जो प्रांत बनाया गया उसमें मराठों से छीनकर छीने गए राज्य प्लस आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले, आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले, उन 2 जिले का जो नाम था वो था दमोह और सागर। कौन था? सागर एवं दमोह, ठीक है। तो क्या था, 1835 में पश्चिमी प्रांत नामक क्या बनता है? एक राज्य बना दिया जाता है जिसमें मराठों से छीने गए राज्य को मिला के, ठीक है, और उसमें आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले जैसे सागर हुआ, दमोह को मिलाकर एक पश्चिमी प्रांत नामक क्या बनाया गया? नया प्रांत बनाया गया। इसमें क्या किया गया? देखो, इसमें जो था महलवारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। बर्ड कमीशन के आधार पर, देखो, बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर जो महलवारी बंदोबस्त कर दिया गया, महलवारी बंदोबस्त कर दिया, महलवारी बंदोबस्त कर दिया गया, जिसमें कि क्या है कि 20 वर्षों के लिए बढ़ी हुई दर से लगान निर्धारित की गई, बढ़ी दर से लगान निर्धारित की गई, ठीक है ना। तो ये था कौन सा विद्रोह? बुंदेला विद्रोह। बेहद ही बहुत जरूरी था। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो इसमें जो विद्रोह थे, वो जो विद्रोह किया था वो किया था जो सागर जिला था ना, सागर जिले के 2 जमींदारों ने किया था, ठीक है। देखो, नेतृत्व कौन था? नेतृत्व 2 जमींदार थे। 2 जमींदार के नाम क्या था? एक का नाम था जवाहर, ठीक है, वही दूसरे का नाम था मधुकर साहा,
ठीक है। दो जमींदार थे मधुकर साहब, जो दोनों थे वो कौन कहाँ के थे? सागर के जमींदार थे, सागर के जमींदार थे। ठीक है, ये था बुंदेला विद्रोह। अब इसके बाद क्या है, एक और विद्रोह आता है, वो आता है संबलपुर का विद्रोह। कहां का विद्रोह आता है? संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर का जो विद्रोह होता है वो 1833 में होता है। पहला विद्रोह 1833 में होता है, संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर का विद्रोह जो होता है, पहला विद्रोह क्या कहां होता है? 1833 में। ठीक है, पहला विद्रोह 1833 में होता है। वहीं 1839 में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में पुनः विद्रोह होता है। सुरेंद्र साई के नेतृत्व में पुनः विद्रोह। सुरेंद्र साई 1839 में सुरेंद्र साई के नेतृत्व में पुनः विद्रोह होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है बेहद ही इंपॉर्टेंट आते हैं, एक आता है बहावी आंदोलन, एक दूसरा आता है कौन सा? कूका विद्रोह। देखो बहावी आंदोलन क्या था, जो इस देखो यहां बता देता हूं, बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन था जो शुरू किया गया था, वो किसने किया थे? बरेलवी ने। किसने जो शुरू किया उसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं, सैयद अहमद, ठीक है, बरेलवी। ठीक है, जो शुरू किया था भावी आंदोलन, ठीक है, वो किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। और इसका जो लक्ष्य था, देखो ये क्वेश्चन बनता है, इसका लक्ष्य क्या था? इस्लाम में सुधार लाना। इस्लाम में सुधार लाना। ठीक है, इस्लाम में सुधार लाना। और ये 1830 में शुरू होता है, और 1830 में शुरू होता है, और 1869 तक ये चलता है। 1869 तक क्या है, अंग्रेजों की नाक में क्या कर देता है? नाक में दम करके पटक देता है। ठीक है, कौन सा? बहावी आंदोलन, जिसका जो प्रमुख लक्ष्य क्या था? इस्लाम में सुधार लाना। तो जो पहले बोलते हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? इस्लाम में सुधार लाना। इसी वजह से बहावी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मृत्यु हो जाती है 1831 में बरेलवी की जो मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु, तो इसके बाद जो बिहार में नेतृत्व कौन संभालता है? बिहार में नेतृत्व संभालता है इसका, ठीक है, वो था इनायत अली और विलायत अली। ठीक है, बिहार में क्या है? इनायत अली और विलायत अली क्या करते हैं? इसका नेतृत्व संभालते हैं। भाई बंगाल में तीतू मीर इसका नेतृत्व संभालता है। तीतू मीर, ठीक है, तीतू मीर इसका नेतृत्व का संभालता है। इसका ठीक है, यह था बहावी आंदोलन। एक मैंने आपको एक स्पष्ट रूपरेखा बता दी। बहावी आंदोलन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये लक्ष्य पूछा जाता है कि लक्ष्य क्या था? इस्लाम में सुधार लाना। शुरू किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। इसकी मृत्यु 1831 में हो जाती है। जिसके बाद बिहार में इनायत अली और विलायत अली क्या करते हैं? बिहार में इसका नेतृत्व संभालते हैं। वही बंगाल में तीतू मीर इसका नेतृत्व संभालता है। अब जो आता है वो आता है कूका विद्रोह। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी धार्मिक सुधार आंदोलन है। ठीक है, भावी आंदोलन जो था वो भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। ठीक है भाई, कूका विद्रोह। ठीक है, कूका विद्रोह क्या था? जो ईसाई धर्म में क्या था? ठीक है, ईसाई धर्म में एक बोलते हैं ना, कुछ ऐसी वो थी, बोलते हैं ना कि ऐसी किसमें? ईसाई धर्म में, यहां लिख देता हूं, ईसाई
धर्म में सुधार लाना इनका प्रमुख लक्ष्य था। सुधार लाना प्रमुख लक्ष्य। जैसे अब बोलोगे सर, जैसे जैसे सबसे पहले जैसे होता है ना जातीय भेदभाव का उन्मूलन, जातीय भेदभाव का उन्मूलन, ठीक है। पर्दा पर्दा पर रोक, पर्दा पर रोक, अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा, विवाह को बढ़ावा, ठीक है। अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा, ठीक है। और सिखों के समानता का अधिकार, सिखों के, ठीक है। और जो मांस, मदिरा एवं अन्य नशीली जो वस्तु होती थी उनके सेवन पर रोक, ठीक है। तो इनके यह प्रमुख लक्ष्य थे। मैं ध्यान लिख दे रहा हूं, मदिरा, मांस इत्यादि नशीली पदार्थों पर रोक। ठीक है। इस आंदोलन की जो शुरुआत को जो करता था वो कौन करता था? जवाहरमल भगत करता था, जिसे क्या कौन बोला जाता? सियान साहब। कौन बोला जाता था इस विद्रोह का? मैं आपको यहाँ शुरू करता है सियान साहब, और नाम आया था कभी कभी सियान साहब का नाम था वो जवाहरमल भगत, जवाहरमल भगत, ठीक है। ठीक है। और इसमें क्या है, इसको एक मुख्यालय बनाते हैं। इसका जो मुख्यालय बनता है वो हजारों नामक स्थान पर अपना मुख्यालय बनाते हैं, स्थान पर अपना मुख्यालय बनाते हैं, ठीक है। हजारों नामक बनाते हैं। और जो इसका जो 1872 में इसका जो प्रमुख नेता था वो राम सिंह था, उसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। भाई 1800 में एक और बता दूं, 1872 में जो प्रमुख जो नेता था, इसका प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे क्या, ठीक है, ठीक है। ये ईसाई धर्म नहीं, सिख धर्म आएगा, सिख धर्म यार लिख देता हूं, सिख धर्म, ठीक है। सिख धर्म में सुधार लाना था, वो सुधार मैंने आपको बता दिए क्या क्या लाने थे। आज क्या हमारा जो था नागरिक विद्रोह समाप्त होता है। हमने 2 पार्ट में क्या किया, नागरिक विद्रोह समाप्त किए। अब अगले पार्ट में हम क्या है कि हम किसान विद्रोह समाप्त करेंगे, वहीं जन विद्रोह जो जातीय विद्रोह भी हम कल समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर क्या है, जैसे कल हम जो सेशन लेंगे वो किसान विद्रोह जातीय विद्रोह पर लेंगे, फिर उसके बाद हम 1857 पर एंट्री कर जाएंगे। 1857 की उस क्रांति को पढ़ेंगे जहां यहाँ पर एक नए से नया एक बहादुर योद्धा जो भारत को मिले थे, ठीक है, जहां जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, झांसी की रानी जिसे बोलते हैं, उसको भी पढ़ेंगे हम। बहुत ऐसे ऐसे नवाबों को पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध एक कट्टरवादी रूप से एक उनको एक बोलते हैं ना, एक तरह से उनको पछाड़ देने की जो उन्होंने जिद ठानी थी ना, हम उसको बताएंगे, ठीक है। हर उस नेता के बारे में बताएंगे, चाहे वो लखनऊ का कोई भी नवाब हो या झांसी का हो या कहीं का भी। लेकिन 1857 की क्रांति, जो कि कुछ इतिहासकारों ने उसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बोला है, हम हर पॉइंट को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही जरूरी होगा। ओके गाइस, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि आप लोगों के को पता चल सके कि हाँ, और लोगों को भी पता चल सके कि हाँ, जो बेस्ट कंटेंट है वो कहाँ मिलेगा, वो दीक्षित ट्यूटोरियल्स के चैनल पर ही मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो सेशन को, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को। जय हिंद, जय भारत।